तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। किसी को आपने अपना विधायक बना लिया मगर उनकी जबान नहीं खुलती, विधानसभा में जाते हैं और गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं, इनकी जबान नहीं खुलती। वहां पर उनसे ये नहीं पूछा जाता, सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं पूछते कि बताओ आखिर कौन से कानून के तहत आप मनमानी करते हैं और किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, बताओ यहाँ पर तरक्की का काम क्यों नहीं होता। यही चीजें हैं, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं पैदा करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे माफ कर देना, मगर सच्चाई ये है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी देखिए आपका क्या मुकाम है। बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, हामिला थी बिल्किस बानो, उसका रेप हुआ, उसकी मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने उसका कत्ल किया गया। बिल्किस बानो के रिश्तेदार महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ। उसके कातिलों को गुजरात की बीजेपी की सरकार छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि छोड़ने वालों की ताकत थी, वो कातिल थे, मुजरिम थे, मगर छोड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास सियासी ताकत थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम में वो ताकत है? क्या तुम में वो ताकत है? बताओ, तुम में वो ताकत नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डरकर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित IAS ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं, हम पूछते हैं कि कैसे हुआ। मगर जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी की बात का भरोसा मत करो, वो फुला टीम है। अरे मैं बी टीम हूं, डी टीम हूं, ई टीम हूं, एफ टीम हूं, मैं अलीफ बे ते से जीम चीम पुरल तब पूरी टीम हूं। अरे बताओ तुम कौन सी टीम के हो? तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। ये टीम, फुलान टीम, इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं हैं? सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योगी आदित्यनाथ तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप। मगर आप कहते हैं हम पसमानदा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तनख्वाह तो दो, लंबी लंबी छोड़ो मगर तनख्वाह तो दो। मगर कुछ नहीं बोलेंगे। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, जुल्म का मुकाबला जुल्म से करेंगे। अरे अहमकों की बस्तियों में रहने वालों, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है,
जुल्म का मुकाबला संविधान से होता है। कमजोरों को अगर इज्जत मिलेगी तो संविधान मजबूत होगा। जो कमजोर होगा वो तुम्हारी आंखों में मजबूत होना चाहिए। जो आखिर होगा उसको सामने लाने का काम तुमको करना चाहिए, मगर तुम वो सोचते नहीं हो। तुम सिर्फ हमारे वोट की भीख मांगते हो, और जब वोट लेते हैं तो क्या कहते हैं, भाइयों बहनों जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। और जब चुनाव हो जाते हम रोज मरते हैं, रोज घर टूटता है, रोज किसी को झूठे इल्जाम में पैर पर गोली मार दी जाती है, किसी को डराया जाता है। अरे बताओ ये कौन सी जिंदगी गुजारने पर हमको मजबूर कर रहे हो? ये अगर ये देश के 75 साल की आजादी का जश्न अमृत उत्सव मना रहे हैं तो क्या कानून की बालादस्ती रहेगी? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बंदूक की गोली से चलेगा? अगर संविधान को बचाना है तो देश संविधान से चलना चाहिए। मैं जब इस दुनिया में आया हूं तो जाऊंगा एक दिन, अल्लाह मुझे अगर शहादत का रुतबा देगा तो उससे बड़ी मेरी कामयाबी नहीं हो सकती है, उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। और अल्लाह जिंदा रखेगा तो बेबाक तरीके से मजलूमों के हक के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। मेरी नजर में कोई हुकूमत है, अगर हुकूमत गलत काम करेगी तो भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया मुझे इस बात का हक देती है कि मैं गरीब और मजलूमों के हक के लिए लड़ूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जुल्म खत्म होगा, याद रखो आप, उम्मीद से रहो जुल्म खत्म होगा। किसी शायर ने अच्छा कहा था, साहिर लुधियानी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मगर जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की रात ज्यादा नहीं होती है, जुल्म की रात ज्यादा लंबी नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का सूरज निकलेगा, इंसाफ का सूरज निकलेगा और सब पर चमकेगा। ये जुल्म की अंधेरी रात खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला।